क्या है? सब्जेक्ट। जब भी कोई कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। अ डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, मतलब जो भी कार्य आप करा जा रहा है। अ वर्क विच इज डन बाय नाउन और प्रोनाउन, एक ऐसा कार्य जो कि संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा किया जाता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए। जैसे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो देखने का काम कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि जब भी कोई कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा, ऐसा कोई भी एक्शन, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो कि नाउन और प्रोनाउन के द्वारा उसको परफॉर्म किया जाता है, उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल आप और देख लीजिएगा। जैसे कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो पतंग उड़ाने का काम किसने किया? बच्चों ने। तो यहाँ पे चिल्ड्रन जो हमारा होगा, बच्चों जो हमारा होगा, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आपको और समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट बिलो, मैं आपको और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बना दूंगी एक वीडियो जो कि आपके लिए लुक्रेटिव होगा और भी आपको थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। वो शायद अभी यहाँ पे उतना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे आगे इंग्लिश का सेंटेंस आपको समझाना है कि कैसे होता है। ट्रांसलेशन देखिएगा, उसके बाद मैं आती हूँ मेन वर्ब पे, ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा बड़ा टॉपिक है और मुझे आज वो आपको पढ़ाना है। देखिए इंग्लिश का सेंटेंस, अब आप एग्जाम्पल लीजिए। देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, तो सब्जेक्ट इधर देखो अब क्या आ रहा है? राम हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। राम हमारा सब्जेक्ट है। तो आप इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करोगे, राम इज प्लेइंग क्रिकेट विथ सोहन, विथ सोहन। ये आप देखिए, ये आपके सामने दोनों ही तरीके के सेंटेंस हैं, एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में है। नथिंग इज चेंज्ड, आपको सब कुछ ए टू जेड एज इट इज मिल रहा है। फर्क इतना है, आप इसको देखोगे तो समझ जाओगे। मैंने इसका ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश में, तो आप देख लीजिए वो बन चुका है राम। राम क्या है? सब्जेक्ट है। इज हेल्पिंग वर्ब है। प्ले जो कि एक एक्शन है, मेन वर्ब है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, फिर विथ सोहन हो जाएगा हमारा। नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको बार बार प्ले करके देखिए ताकि आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, हिंदी का स्ट्रक्चर देख लो और इंग्लिश का स्ट्रक्चर आप देख लो, इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो दैट्स ऑल। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि मेन वर्ब क्या है। बस इतना आप समझ लीजिए, यही होता है थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेना है स्पोकन इंग्लिश सीखने से पहले। प्लीज आप लोग नोट जरूर करिएगा क्योंकि मैं सब कुछ इनिशियली आपको पढ़ा रही हूँ। जो भी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स होता है एज इट इज आपको मैं वही पढ़ाऊंगी, तो आप इसको नोट करते रहिएगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो बाद में अगर आप भूल जाते हो बाय मिस्टेक। चलिए, वे ऑफ फाइंडिंग ऑब्जेक्ट। देखिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ऑब्जेक्ट। लेट्स स्टडी ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गाइस यहाँ पे आप लोग देख लो, ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ हाउ विल यू अंडरस्टैंड, हाउ कैन वी फाइंड आउट ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस? सो देयर इज अ स्मॉल रूल फॉर दिस, you should understand. First of all, in any sentence we should have subject and then we should have main verb. देखिए किसी भी सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट पता करने के लिए, मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि राधा नाचती है। ठीक है, अब इसमें हमने फाइंड आउट कर लिया नाचने का काम किसने किया? राधा ने। सीधी सी बात है, एक्टिविटी है डांस जो कि परफॉर्म किसके द्वारा की गई है? राधा के द्वारा। तो सीधी सी बात है, राधा हमारा हो गया क्या? सब्जेक्ट। बारी आती है मेन वर्ब की, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अब आप ये जान लो कि मेन वर्ब होता क्या है। एक्शन विच इज परफॉर्म सिंस मॉर्निंग टिल नाइट अंटिल वी स्लीप, दैट इज कॉल्ड एक्शन। ऐसी एक्टिविटी जो कि हम सुबह जग करके रात तब तक परफॉर्म करते हैं जब तक हम सो नहीं जाते हैं। एवरीथिंग इज कॉल्ड मेन वर्ब। समझ लीजिए, जब हम इवन हमारा उठना भी क्या है? मेन वर्ब है। लोग बोलते हैं ना वेक अप गेट अप, तो ये मेन वर्ब कहलाती है। आप सोचिए, आप पूरे दिन में इंटायर डे व्हाट डू यू डू? अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अस, हमारे द्वारा कई तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है ना, तो वो सारी चीजें आप समझ लो। अगर हम रोते हैं ये भी मेन वर्ब है, अगर हम हंसते हैं वो भी मेन वर्ब है, अगर हम चिल्लाते हैं वो भी मेन वर्ब है। एवरी डैम थिंग इज यू परफॉर्म entire day, that will be called your main verb.
आई थिंक आपको मेन वर्ब तो इजीली समझ आ गया है, नहीं आया है सो डू कमेंट बिलो, आई विल आंसर, आई विल ट्राई टू मेक अ मोर वीडियो सो दैट यू अंडरस्टैंड। तो सब्जेक्ट आपको पता है, जो भी कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा वही सब्जेक्ट होगा, ठीक। मेन वर्ब आपको पता चल गया कि कोई भी कार्य किया जाता है सुबह से लेकर के रात तक जब तक सो नहीं जाती वो मेन वर्ब होगा, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट कैसे आएगा। अभी तो आप बोलोगे कि मैम आपने दो चीजें बताई, ऑब्जेक्ट का नाम नहीं ले रही हैं। ऑब्जेक्ट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सुनो, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो होता है क्या, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। सबसे पहले आप सब छोड़ दीजिए, ढूंढिए कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा। आफ्टर फाइंडिंग आउट सब्जेक्ट यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट मेन वर्ब। इफ यू आर गेटिंग मेन वर्ब देन यू नीड टू ट्राई टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट। इफ देयर इज समथिंग रिमेनिंग देन, अगर कुछ बच रहा है उसके बाद ही आपको फाइंड आउट करना है। कैसे, लेट्स स्टार्ट। देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं क्या, व्हाट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए होता है किसे किसको, किसे और किसको। दो तरीके के ही ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट होता है एक इनडायरेक्ट होता है। जब भी हमें किसी सेंटेंस में पता करना हो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्वेश्चन करिए आप क्या, पर क्या क्या होना जरूरी है उस सेंटेंस में। हमारे पास दो चीजें होना चाहिए, एक सब्जेक्ट और दूसरा मेन वर्ब। दूसरी बारी आती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के लिए किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन किया जाता है किसे और किसको। डोंट गेट कंफ्यूज कि किसे किसको दो और दो क्वेश्चन दिए हुए, नहीं, किसे बोलो या किसको बोलो, बोथ आर सेम थिंग्स, ओके। किसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन क्या, हूं, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट, सेकंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर फाइंडिंग आउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वी आस्क क्वेश्चन व्हाट, एंड फॉर फाइंडिंग आउट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वी आस्क क्वेश्चन हू, ठीक। अब एग्जांपल के थ्रू आप समझ लीजिए कि कैसे बोल रही हूं मैं। गाती है। अब आप इस सेंटेंस में ये देखिए कि सब्जेक्ट क्या है। देखो, गाने का काम कौन कर रहा है, सीता, तो सीता हमारी क्या हो जाएगी, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात आती है गाती है, तो गाना क्या हो जाएगा, ये भी तो एक एक्शन है ना, गाना भी एक तो एक्टिविटी परफॉर्म करना हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा मेन वर्ब। कुछ इसमें बच रहा है, नहीं बच रहा है, मतलब इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हमको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और मेन वर्ब के अलावा कुछ नहीं मिलता है तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। सीधी सी बात है ये, शायद आपको ये समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लीजिए, वह झाड़ू लगाती है। मैंने बोला क्या है, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, उसके बाद फिर कैसे ऑब्जेक्ट पता करते हैं। तो देखो, सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लो, सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के बाद आप मेन वर्ब फाइंड आउट कर लो, उसके बाद अगर कुछ भी सेंटेंस में बचेगा तो हमें देखना ऑब्जेक्ट होगा या तो फिर वो अदर वर्ड होगा। तो हमें जब ये पता चल जाए कि वो ऑब्जेक्ट है तो फिर अदर वर्ड की तरफ तो जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर हम अदर वर्ड फाइंड नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये तो फाइंड कर ले कि वो ऑब्जेक्ट है, वह क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। झाड़ू लगाने का काम किसने किया, उसने किया, मतलब वह करती है, झाड़ू लगाती है, तो वह हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। अब बारी आती है कि मेन वर्ब क्या होगा, तो आप देख लो झाड़ू लगाना। अब आप अगर ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि लगाती हो गया मेन वर्ब, ये बच रहा है, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट चेक कर लेते हैं झाड़ू ऑब्जेक्ट होगा या नहीं, तो आपकी इंक्वायरी के लिए बता दूं कि ये गलत है, क्योंकि झाड़ू लगाने को हम बोलते हैं बेटा स्वीप। क्या बोलते हैं हम, स्वीप बोलते हैं। स्वीप का मीन्स होता है झाड़ू लगाना। यू मे राइट डाउन दिस वर्ड, झाड़ू लगाना। ये कंप्लीटली एक मेन वर्ब है, आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा कि लगाना अलग है और झाड़ू अलग है। झाड़ू लगाना ही पूरा एक मेन वर्ब है, ठीक है। अब इसमें मैं बोलूँ तो ये झाड़ू लगाना हो जाएगा मेन वर्ब। कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, मतलब देयर इज नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अगर मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बाद कुछ बचता तो हम जरूर उसको फाइंड आउट करते, देखते कि वो इधर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलिए